नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश भारद्वाज आप सबके सम्मुख अपने कुछ विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरे ये जो विचार हैं, ये ना तो किसी भी इंसान, ना किसी पार्टी, ना किसी नेता, ना किसी राजनीतिक समूह के फेवर में है और ना ही अगेंस्ट है। मेरा क्वेश्चन एक आम भारतीय, एक आम हिंदुस्तानी का क्वेश्चन है। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये एकदम एक्सटेम्परी है। इसके लिए कोई प्लानिंग नहीं है, कोई मैंने होमवर्क नहीं किया कि मैंने पेपर पे कुछ पॉइंट्स लिखे हों फिर मैं आप लोगों के सामने बात करने आ गया हूँ। इसके पीछे मेरा दर्द है, और वो दर्द और वो तकलीफ ये है कि आप सभी बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं और अपने अपने क्षेत्र में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे और करेंगे। पर मेरा ये क्वेश्चन है कि जब कोई भी सरकार कोई कानून बनाती है, तो वो जो कानून बनाया गया, क्या वो सिर्फ आम नागरिक के लिए है या वो जो सरकार और प्रशासन के नुमाइंदे हैं उनके लिए भी है? मेरा भाव इस प्रकार है। कहते हैं कि रात को 8 बजे, 6 बजे, 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक कर्फ्यू है। बहुत अच्छा भाई, इट्स गुड। आप कुछ सोच रहे हैं देश की जनता के बारे में। कोई हर स्टेट कोई वीकेंड में कर्फ्यू लगा रहा है, कोई वीकेंड में लॉकडाउन लगा रहा है। कुछ कुछ अपने तरीके से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में डिफरेंट तरीके के हथियार, या आप ये कहें रेमेडीज, सरकार और सरकारी तंत्र इस्तेमाल कर रहा है। परंतु अभी पिछले 5 स्टेट्स के अंदर चुनाव हुए, तो क्या कोरोना चला गया था हिंदुस्तान से या इस संसार से या इस वर्ल्ड से? तो उन चुनाव के अंदर बड़ी भारी संख्या में लोग आए, रैलियां हुई। वो रैलियां पक्ष ने भी की होंगी, विपक्ष ने भी की होंगी, और मेरा ऐसा अनुमान है पक्ष ने शायद ज्यादा की होंगी। जो सत्तारूढ़ व्यक्ति हैं उन्होंने ज्यादा की होंगी। कारण है उसके पीछे, उनको सत्ता में परिवर्तन चाहिए, उनको सब जगह वही लोग चाहिए, चाहे कोई लोग मरे या चाहे कोई लोग जिए। आप 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख लोगों की रैलियां करते हैं और विशाल समूह को हाथ जोड़कर अभिनंदन करते हैं। फिर उस विशाल समूह में से, उस लाख आदमियों में से कुछ हजार या कुछ सैकड़ों लोग तो संक्रमित भी होते होंगे। तो मेरा क्वेश्चन ये है, वो रैलियां किस लिए की? उन रैलियों की क्या आवश्यकता थी? क्या आप अपनी सिर्फ सरकार बनाने के लिए इस देश के लोगों के हितों को, इस देश के लोगों की जानों को दांव पे लगाएंगे? अगर ऐसा नहीं था तो मेरा एक सुझाव है, जो कि हर एक जनमानस, हर एक आम व्यक्ति, हर एक कॉमन मैन का सुझाव हो सकता है, और वो सुझाव बहुत ही सिंपल है। क्या सरकार ऐसा नहीं कर सकती कि डेट ऑफ इलेक्शन डिसाइड करे और उस डेट ऑफ इलेक्शन को टीवी में, मीडिया के थ्रू सबको बताए और बोले उस फला डेट को ये चुनाव है, आपके क्षेत्र में आप जाएं और अपना वोटिंग करके आएं? क्या सरकार वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू रैलियां नहीं कर सकती? क्या सरकार और विपक्ष मीडिया के थ्रू रैलियां नहीं कर सकते? देखो, मैं ना तो किसी से डरता हूं, जो भी हो जाए, पर मेरा एक मानना है, क्या और मेरे जो एलिगेशंस होंगे ना, वो सत्तारूढ़ दलों पे ज्यादा होंगे, क्योंकि आज भारत और इस देश को चलाने की जिम्मेवारी उनके कंधों पर है। जो उन्होंने अच्छे कार्य किए हैं, मैं उनका समर्थन भी करता हूं। ऐसी बात नहीं है मैं उनका समर्थन नहीं करता,
और मैंने दोनों बार बीजेपी को ही लोकसभा में वोट भी दिया है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है मैं जो सत्तारूढ़ दल हैं उनकी अच्छी और बुरी बातों सबका सम्मान करूं। ये मैं नहीं करूंगा और कभी नहीं करूंगा। इससे किसी को नाराजगी हो या कुछ भी हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन पे आज की डेट में मैं जो देख पा रहा हूं कि सिर्फ लोग ब्लाइंडली फॉलो करने लग गए हैं सो कॉल्ड लीडर्स को। अगर वो लीडर्स वाकई में ही जनहितकारी हैं तो वो क्या सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने का ही प्रयास क्यों करते हैं? वो लीडर सिर्फ और सिर्फ हम सत्ता में बने रहें उनको लेके ही उनके मापदंड, उनके कार्य क्यों होते हैं? देखो, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। और जो भी सत्तारूढ़ दल पक्ष में है या विपक्ष में है, जितना मैं समझ पाया हूं आज तक, कोई भी ये ना समझे वो परमानेंट रहेंगे। क्योंकि वेद भी एक बात कहता है कि वन थिंग इज ओनली परमानेंट एंड दैट इज चेंज। चेंज इज ओनली परमानेंट। परिवर्तन ही संसार का नियम है और वो होके रहेगा। मेरे मन में बहुत कुछ है कहने को, लेकिन आज का विषय है सिर्फ कोरोना कोरोना कोरोना। जैसे ही चुनाव खत्म होने के दौर पे आए, चुनाव प्रचार खत्म होने के दौर में आया, कोरोना को टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से इतना बड़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कोरोना नहीं है, लोग मर भी रहे होंगे, पर क्या हम ये जानते हैं कि जो डेथ्स कोरोना से हो रही हैं उनका डेथ परसेंटेज एक्चुअली कितना है? और जो डेथ्स हार्ट अटैक, बीपी, शुगर, डायबिटीज, कैंसर एंड अदर सो मेनी डिसीज उनसे हो रही हैं, उसमें उसका रेशियो क्या है? क्या हम ये जानते हैं पिछले साल का डेथ परसेंटेज कितना था, इस साल का कितना है, और पिछले से पिछले सालों का डेथ परसेंटेज कितना था, और उस डेथ परसेंटेज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट बीमारियों का कंट्रीब्यूशन कितना था, एक्सीडेंटल डेथ कितनी थी, नॉन एक्सीडेंटल कितनी थी? क्या हम ये जानते हैं? मेरे ख्याल से ऐसे आंकड़े तो ना तो इन्होंने दिए हैं और ना ये देंगे। और हाँ, आंकड़ों से बात करते करते एक बात आ गई है, आंकड़े तो आप ले ही नहीं सकते। राइट टू इन्फॉर्मेशन भी आपका खत्म कर दिया गया है। आप आज एक राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए एक एप्लीकेशन डालें, मैं दावे के साथ कहता हूं उसका जवाब, जो आपके क्वेश्चंस होंगे उनका आंसर आपको उसी फॉर्मेट में नहीं मिलेगा। आपको घुमाया जाएगा, फिर आप फर्स्ट अपील फाइल करें, फिर आप सेकंड अपील फाइल करें, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो बहुत सोचने की आवश्यकता है दोस्तों, बहुत ही सोचने की आवश्यकता है। और जो भी अच्छा इंसान है उसकी तारीफ करो, खूब करो, खुल के करो, दिल से करो, दिमाग से करो। पर जो भी इंसान कुछ गलत करता है, चाहे वो सत्ता के गलियारों का हो, चाहे वो विपक्ष का हो, वो कोई भी हो, आप उस व्यक्ति को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, क्योंकि आप भी भारत के नागरिक हैं। हमारे पास राइट टू लिव है। हमारे पास, अब अगर राइट टू लिव की बात करूं तो आर्टिकल 21 क्या कहता है? उन्नी कृष्ण यूनिवर्सिटी स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में क्या क्या हमारे लिए आया, क्या वो हमारे को मिलता है? एक सिंपल स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी और मेडिकल फैसिलिटीज, क्या ये हमारे को मिलती हैं? नहीं मिलती। आर्टिकल 21 अपने आप में बहुत कुछ कहता है, लेकिन पिछले 73 वर्षों में जितनी भी सरकारें आई, क्या उन्होंने हमारे को ये दिया? कोई भी नहीं दे पाया, और ना किसी के पास ऐसा कोई प्लान है आगे के लिए भी। कारण बहुत सिंपल है, जो भी व्यक्ति सत्ता पक्ष में है उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचानी है, और आपके लिए और हमारे लिए कोई बहुत बड़ी सोच, कोई बहुत बड़ा विजन डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत नमस्कार।